गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय मंडोर। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ से पावर कोचिंग पर आपका स्वागत है। मैं आपको बता रहा हूं आज गति के तीनों समीकरण और उनकी स्थापना। गति के तीनों समीकरण को कैसे स्थापित किया जाता है। गति के समीकरण। गति का प्रथम समीकरण होता है, पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। पहला समीकरण v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है। और तीसरा समीकरण होता है इसका v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीनों समीकरण जिनकी स्थापना मैं आपको बता रहा हूं। गति के समीकरण की स्थापना। गति के समीकरण की स्थापना। गति के तीनों समीकरण एक साथ में स्थापित हो जाते हैं 1 by 1। देखिए यहां पर माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से क्या है, ए से गतिशील है, जिसका प्रारंभिक वेग स्मॉल u है। यह वस्तु t समय पश्चात इसका अंतिम वेग स्मॉल v हो जाता है। यदि वस्तु का विस्थापन स्मॉल s है तो t समय में वस्तु का विस्थापन कितना है, स्मॉल s है। तो थ्योरी देखिए यही लिखना है। तीनों समीकरण इसी में आ जाते हैं कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से क्या है, गतिशील है, जिसका प्रारंभिक वेग कितना है, स्मॉल u है। t समय पश्चात इसका अंतिम वेग स्मॉल v हो जाता है यदि वस्तु का विस्थापन कितना है, s है तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे होता है समय या समय अंतराल। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण बराबर हो जाता है वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण को यहां पर बराबर वेग में परिवर्तन से मतलब है यहां पर कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को यदि घटा दिया जाए तो वेग में क्या निकल आता है, परिवर्तन आ जाता है बटे क्या, समय। तो वेग में परिवर्तन का मतलब है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या, समय। त्वरण को हम जो है a से दर्शाते हैं तो a बराबर अंतिम वेग यहां पर है हमारे पास में, अंतिम वेग स्मॉल v है माइनस प्रारंभिक वेग स्मॉल u है बटे में जो है t है। t का त्रिय गुणा काय में कर देंगे हम, a में। तो a में त्रिय गुणा किया तो at हुआ, at बराबर v माइनस कितना, u। अब u का पक्षांतर किया हमने तो at प्लस का क्या, u बराबर कितना बचा, v। u यहां पर माइनस का है, बराबर के इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाता है। अब इसको पूरे समीकरण को हम पलटा के लिखेंगे। at प्लस u बराबर v है तो इसको लिखेंगे हम इधर से कि v बराबर u प्लस at। v बराबर क्या आ चुका है, u प्लस at। यही गति का प्रथम समीकरण है। यह गति का पहला समीकरण आ चुका है। अब गति के दूसरे समीकरण के लिए यहां पर हम हल करेंगे तो यहां देखिए, अतः वस्तु का औसत वेग पहले निकाल लेते हैं।
औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे कितना 2। औसत वेग, औसत निकालना तो दो वेग है हमारे पास, एक तो प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग, और दो से क्या कर दिया हमने भाग दे दिया, तो वस्तु का क्या निकल आया औसत वेग। अब तो वस्तु का विस्थापन देखिए, वस्तु का कुल विस्थापन s बराबर हो जाता है औसत वेग इंटू समय अंतराल, इंटू क्या हो जाता है समय अंतराल, या समय ही लिख दीजिए आप, इंटू समय। वस्तु का विस्थापन को s से दर्शाएंगे हम, s लिख दिया मैंने। औसत वेग है मेरे पास में u प्लस वी बाई 2 इंटू क्या t, इंटू टी, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, इंटू टी। ये देखिए औसत वेग यहां लिखा हमने। अब परंतु समीकरण फर्स्ट से या गति के पहले समीकरण से v बराबर कितना होगा u प्लस ए टी, परंतु समीकरण फर्स्ट से v बराबर कितना आ रहा है u प्लस ए टी, तो हम इस v की जगह पे u प्लस ए टी लिखेंगे। तो देखिए s बराबर u प्लस v की जगह पे लिखा हमने u प्लस क्या ए टी बाई कितना 2, इंटू में देखिए यहां पर t है यहां पर। अब u और u को प्लस किया हमने, तो u प्लस u बराबर हो जाएगा 2u प्लस में है ए टी बाई 2, इंटू में कितना है t। अब यहां पर इस 2 को अलग अलग हम लिखेंगे, 2u के बटे में अलग लिखेंगे, ए टी के बटे में अलग लिखेंगे। s बराबर 2u के बटे में 2 लिखा प्लस ए टी के बटे में 2 लिखा, ए टी के बटे में 2 लिखा, इंटू में जो है इंटू टी है हमारे पास। इस 2 से ये वाला 2 जो है कैंसिल हुआ यहां पर, तो s बराबर u प्लस, अब इसको लिखेंगे 1/2, ये 1/2 ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा लेकिन 1 है वहां पर, बाई 2 ए टी, इंटू में जो है वो कितना है t है। अब t का गुणा किया हमने s बराबर u में किया, u का गुणा t में किया तो ut आया, प्लस 1/2 at का गुणा t में किया तो 1/2 at, इस t का इंटू गुणा करने पर यह प्राप्त हो गया हमें गति का दूसरा समीकरण। तो यही गति का कौन सा समीकरण है, दूसरा समीकरण है। अब गति के तीसरे समीकरण के लिए क्या करना है हमें, गति के तीसरे समीकरण के लिए हम एक काम करते हैं, गति के प्रथम समीकरण से गति के पहले समीकरण का उपयोग करेंगे, पहले और दूसरे का भी उपयोग करेंगे गति के तीसरे समीकरण के लिए। तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, इससे t का मान निकालना है आपको, t का। तो u का पक्षांतर किया, v माइनस यू बराबर क्या आ चुका है ए टी, पलटा के लिखेंगे हम तो ए टी बराबर हो जाएगा v माइनस यू। यहां से t का मान आ चुका है, t बराबर, देखिए ये a जो है इन दोनों के बटे में चला जाएगा, तो t का मान आया v माइनस यू बटे कितना a, t का मान। ये t का मान जो है गति के दूसरे समीकरण में रखेंगे, गति के दूसरे समीकरण से। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब ये जो गति के प्रथम समीकरण से हमने t का मान निकाला है, ये गति के दूसरे समीकरण में रखेंगे और इसको हल करेंगे, तो गति का तीसरा समीकरण जो यहाँ लिखा हुआ है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as आ जाएगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू रखते हैं हम, इसमें गति के दूसरे समीकरण में हम t का मान यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा s बराबर u। अब t का जो मान है वो है v माइनस यू बाई कितना a, प्लस का 1/2 a, t की वैल्यू वापस रखेंगे हम
v माइनस यू बाय ए का वर्ग है यहाँ पर। एस, अब इसको हल करेंगे हम। एस बराबर, ये तो u है, स्मॉल यू v माइनस यू बाय कितना a प्लस का 1/2 a। यहाँ पर देखिए अब ये ब्रैकेट खोलेंगे हम, v माइनस यू का होल वर्ग बराबर होता है a का वर्ग यानी v का वर्ग प्लस u का वर्ग माइनस 2v लिख दीजिए यहाँ पर। ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab बटे में जो है a की घात भी कितनी लगेगी यहाँ पर 2 लगेगी। इस वाले a से ये वाला a कैंसिल हुआ। s बराबर u का गुणा v में किया uv माइनस u का गुणा u में किया u का स्क्वायर बटे में आ चुका है a। s बराबर यहां पर देखिए प्लस का, यहां पर है v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2। अब इसको u को पहले लिख देते हैं हम, u v बटे में जो है ये 2 और यहां से ये बचेगा 2a। अब एलसीएम लेंगे हम तो 2a आएगा, इसके पास 2 अधिक है, 2 का इंटू यहां पर हो जाता है। तो देखिए s बराबर 2 का गुणा यहां करेंगे 2uv माइनस 2 का गुणा u में करेंगे 2u वर्ग प्लस का v वर्ग प्लस का u वर्ग माइनस का 2uv। ये ऐसा कैसा लिखा हमने प्लस में, क्योंकि यहाँ एलसीएम हो चुका है। एलसीएम आया था कितना 2a, एलसीएम आया 2a तो इस 2 का इंटू यहाँ पर हो चुका है। ये 2uv और ये 2uv, ये प्लस का था वो माइनस का था, ये कैंसिल हुआ यहाँ पर। 2a का त्रिगुणा किया यहाँ पर हमने s में, तो ये हुआ 2as बराबर 2u वर्ग और ये u वर्ग लिख देता हूं पहले, 2u वर्ग प्लस का u वर्ग, इनको पहले लिखा मैंने, और प्लस का क्या है v वर्ग। 2as बराबर 2u वर्ग में से u वर्ग, यहां पर ये माइनस का है और ये प्लस का घटेगा तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा u वर्ग, वो भी काय का माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की यहां पर। प्लस का क्या v स्क्वायर। u वर्ग का पक्षांतर किया हमने 2as, ये बराबर के इधर आता है तो इधर माइनस का है प्लस का हो जाएगा, u वर्ग बराबर क्या v वर्ग। इसको पूरे समीकरण को पलटा के लिखा हमने v स्क्वायर, v का वर्ग बराबर हो जाता है u का वर्ग प्लस 2as। यही गति का कौन सा समीकरण है, ये तीसरा समीकरण है। तो फ्रेंड्स ये है गति के समीकरण जो कि आसानी से 1 बाय 1 एक के बाद एक जो है आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये है गति के समीकरण। और इस वर्ष कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं में तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ही सही, क्योंकि 5 नंबर में इस इकाई से जो है प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया है, मेरा गति के समीकरण आपको अच्छे लगे हैं, इसकी लैंग्वेज अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।